हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हैं? आज हम एक न्यू मानवा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है आई एम एक्चुअली अ कल्टीवेशन बिग शॉट। तो कहानी की शुरुआत में जो सिस्टम होता है हमारे मेन कैट से कहता है कि आपने यहाँ पे सब कुछ सीख लिया है, तो इससे आगे हम यहाँ पे कुछ भी नहीं सिखा सकते, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और गुड बाय कहके चला जाता है। और हमारा मेन कैट था वो कहता है कि नहीं, तुम यहाँ पे नहीं जा सकते। और हमारा मेन कैट यहाँ पे बहुत ज्यादा रोने लगता है। रोते हुए कहता है तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया मुझे 5 साल से सब कुछ सिखाने के लिए। और फिर बताया जाता है कि यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है उसको यहाँ पे सिस्टम ने बहुत कुछ सिखाया होता है, फिजिकल, इंग्लिश, हिस्ट्री, म्यूजिक, स्पोर्ट, पॉलिटिशियन, जियोग्राफी, बहुत कुछ। और उसमें सच में नंबर 1 होता है। उसने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा होता है, पर इसका यहाँ पे कोई भी फायदा है नहीं, क्योंकि वो यहाँ पे दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, जहाँ पे लोग यहाँ पे उड़ सकते हैं, यहाँ पे जो मॉन्स्टर है अपनी पावर का यूज कर सके। और यहाँ के जो मॉन्स्टर है वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पे कहता है यहाँ पे इमोर्टल कल्टीवेशन वर्ल्ड है। और फिर यहाँ पे सिस्टम का छोटी सी कबर बना के उसका यहाँ पे धन्यवाद करने लगता है। और कहता है कि एक दिन तुम यहाँ पे सिस्टम वापस आओगी और वापस से मेरी मदद करोगी। तुमने जो भी किया इसके लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा शुक्रिया। और फिर बताया जाता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे अकेला रहता है, वो भी यहाँ पे पहाड़ी के ऊपर, जहाँ आसपास कोई भी नहीं है। यहाँ पे कभी भी इमोर्टल लोग नहीं आते, मतलब कल्टीवेशन वाले लोग यहाँ पे नहीं आते। और यहाँ पे जो सिस्टम था उसने यहाँ पे मुझे रिवॉर्ड दिया था, और इसीलिए मेरे घर के अंदर एक यहाँ पे रॉबोट और एक यहाँ पे कुत्ता है, और वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा नॉर्मल है, पर उससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं यहाँ पे मॉर्टल हूँ जो यहाँ पे अपनी लाइफ पीसफुली जीतना चाहता है। और यहाँ पे की जो हवा है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है, और यहाँ पे नजारा वो भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। और दूसरी तरफ यहाँ पे एक कंट्री की प्रिंसेस आ रही होती है, और यहाँ पे जाने लगती है और कहती कि जो मेरे पापा सच में बहुत ज्यादा बुरे, वो यहाँ पे कैसे बाहर की साइड मेरे मैरिज सेट कर सकते हैं, मैं इनको कभी भी माफ नहीं करूंगी। पर यहाँ पे उसकी सर्वेंट होती है, वो कहती कि प्रिंसेस यहाँ पे थोड़ा शांत हो जाइए और धीरे चलिए, आसपास के जो मॉन्स्टर है काफी ज्यादा पावरफुल है। तो वो सुन के एम्प्रेस होती है, वो कहती तुमको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे आगे के लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया है, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेज में पहुंचने वाली हूँ, और यहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर मेरे सामने कुछ भी नहीं है। पर यहाँ पे उसकी सर्वेंट होती है, वो कहती कि एम्प्रेस आप तो यहाँ पे 3 साल से फॉर्मेशन को बना रही हो पर अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुई। तो वो सुन के जो यहाँ पे एम्प्रेस होती है थोड़ी गुस्सा हो जाती है और कहती है हाँ मुझे पता है, पर यहाँ पे जो मेरे पापा है उनके साथ बात करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, और मुझे आगे फटाफट भी ब्रेक थ्रू करना है। पर तभी उसकी यहाँ पे नजर हमारे मेन कैट के घर पे जाती, और फिर कहने लगती कि यहाँ पे कौन रहता होगा। और यहाँ पे उसकी सर्वेंट होती है, वो कहती है तो कभी नहीं पता था कि यहाँ पे माउंटेन में कोई बंदा रहता होगा। और यहाँ पे एम्पर रिप्लाई देते हुए कहती है मैं यहाँ पे देखना चाहती हूँ कि यहाँ पे डीप फॉरेस्ट में टाइप का यहाँ पे बंदा रुक रहा होता है। और फिर कहती है हम गलती कर सकते हैं, शायद से यहाँ पे कोई हिडन एक्सपर्ट रहता होगा, चलो फटाफट अंदर जाके चेक करते हैं, पर तुम यहाँ पे मुझे प्रिंसेस मत बुलाना। तो वो सुनकर उनके सर्वर रिप्लाई देते हुए कहते कि हाँ मैं आपको मिस बुलाऊंगी। और फिर यहाँ पे जो एम्प्रेस होती है वो डोर को नॉक करती है, और फिर यहाँ पे मेन कैरेक्टर आ जाता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को जानता हूँ। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे प्रिंसेस होती है वो रिप्लाई देते हुए कहती है कि मेरा नाम यहाँ पे लुकी ह्यून है, और मैं यहाँ से जा रही थी और मैंने ये घर देखा, मैं यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट कर सकती हूँ। और मैन कहते उसको देखकर काफी ज्यादा खुश था, और अपने मन में कहते सच में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, और मुझे लगता है यहाँ पे कल्टीवेशन है, क्या यहाँ पे हेवन ने मुझे यहाँ पे कोई गिफ्ट दिया है और यहाँ पे मेरे लिए कोई गर्लफ्रेंड भेजी है। और यहाँ पे प्रिंसेस होती है, वो कहती मैं यहाँ पे थोड़ी थक चुकी हूँ, मैं काफी लंबे समय से चल रही हूँ, क्या मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुक सकती हूँ। तो वो सुन के मैन कैरेक्टर वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, आप यहाँ पे कितने दिन रुकना चाहती है। तो वो सुन के यहाँ पे प्रिंसेस को रिप्लाई देते हुए कहते कि नहीं मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुकेगी और उसके बाद चली जाऊगी। तो वो सुन के मैन कैरेक्टर वो कहता है कि यहाँ पे तुम खाना कुछ चाहोगी, मैंने यहाँ पे 5 सालों में कभी कोई गेस्ट को नहीं देखा, इसलिए मैं तुमको सर्व करना चाहता हूँ। और फिर यहाँ पे जो रॉबर्ट साहब है उसको बुलाता है और कहता है कि फटाफट हमारे गेस्ट के लिए वाटरमेलन लेके आ जाओ। और यहाँ पे एम्प्रेस कैट से कहते कि नहीं इसकी यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो ऑर्डिनरी लोग हैं उनके यहाँ पे वाटरमेलन हम खाएंगे तो हमारे किसी भी काम के नहीं आएंगे। और अपने मन में सोचती इसका यहाँ पे जो बैकयार्ड है काफी ज्यादा अलग लग रहा है और काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। और तभी यहाँ पे शाओबे आ जाता है, मतलब रॉबर्ट कहता है कि वेलकम, आपका स्वागत है। और दूसरी साइड जो यहाँ पे प्रिंसेस और उसके सर्वेंट होती काफी ज्यादा डर जाती है, और वो देख के मैन करता है, वो कहता है कि शाओबे तुमने यहाँ पे क्या किया, तुमने हमारे गेस्ट को डरा दिया, जाओ फटाफट माफी मांगो। और यहाँ पे प्रिंसेस की सर्वेंट होती है, वो कहती है कि मिस हम यहाँ पे क्या करें। और यहाँ पे जो प्रिंसेस होती है वो कहती है ये तो यहाँ पे स्पेशल रॉबर्ट है, वो काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और इंटेलिजेंट है, क्या ये यहाँ पे इमोर्टल रॉबर्ट है। तो वो सुन के जो मैन कैरेक्टर रिप्लाई देते हुए कहता है कि लेडीज तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा यहाँ पे हाउसकीपर है और इसका नाम यहाँ पे शाओबे है, और वो यहाँ पे एक रॉबर्ट है।
और यहाँ पे शाओबे होता है वो एम्प्रेस को सर्वेंट से माफी मांगता है और कहता है मुझे माफ कर दीजिए। पर उसको देख के जो यहाँ पे प्रिंसेस काफी ज्यादा डर गई होती है और मैनकैट समझाने लगता है कि वो यहाँ पे काफी ज्यादा इजी है, ये काफी एडवांस टेक्नोलॉजी से बना है और यहाँ पे कोई भी बड़ी बात नहीं है और उसमें यहाँ पे कुछ भी स्पेशल नहीं है। तो वो सुनने के बाद यहाँ पे एम्प्रेस होती है वो कहती है हाँ समझ गई और अपने मन में सोचती है पक्का मैं यहाँ पे श्योर हूँ यहाँ पे स्पीचर रॉबर्ट है। और वो सुन के मैनकेटर रिप्लाई देते हुए कहता है कि वाह मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था यहाँ पे कल्टीवेशन करने वाले लोगों से उसने बहुत जल्दी यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। और फिर कहता है कि प्लीज हमारे जो वाटरमेलन है ट्राई कीजिए, मैं जो वाटरमेलन मेरे बैकयार्ड में उगाता हूँ और आपको काफी ज्यादा अच्छे लगेगी और उसमें यहाँ पे कोई भी शुगर नहीं है और वो यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छे। तो वो सुन के यहाँ पे प्रिंसेस होती है वो कहती है कि हाँ आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया बट मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कह सकती, यहाँ पे एक्सपर्ट ने दिए। और फिर देखने लगती है और कहती है कि जहाँ पे वाटरमेलन है काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रही है और उसको खाने लगती है। और यहाँ पे जैसे ही खाती है उसके आसपास यहाँ पे कोहरा निकलने लगता है और वो देख के अपने मन में कहती है यहाँ पे क्या हो रहा है। पर यहाँ पे जो का 3 सालों से ब्रेक थ्रू अटका पड़ा था यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लेती है और वो देखने के बाद काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है स्पिरिचुअल आईक्यू। और यहाँ पे जो उसकी सर्वेंट होती है वो कहते कि मिस आपको यहाँ पे क्या हुआ। पर यहाँ पे जो प्रिंसेस होती है वो कहते कि मैंने फाइनली जो यहाँ पे मेरी फॉर्मेशन है मैं उसको बिल्ड कर लिया। और कहती मैं 3 सालों से जो यहाँ पे आईक्यू को मिस कर रही थी उसने यहाँ पे फाइनली बिल्ड कर लिया। और मैनकेट रॉबर्ट से कहते हैं कि तुमने यहाँ पे वाटरमेलन के साथ कुछ किया है। और यहाँ पे जो प्रिंसेस है मैनकेट के पास आ जाती है और कहती है कि सीनियर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए ब्रेक थ्रू करने के लिए। पर मैनकेट था वो कहता है कि नहीं, ये तो यहाँ पे सिर्फ ऑर्डिनरी वाटरमेलन थे, उससे यहाँ पे तुम ब्रेक थ्रू नहीं कर सकती और तुम्हें मुझे सीनियर क्यों बुला रही है, मैं काफ़ी ज़्यादा ओल्ड नहीं हूँ। और यहाँ पे प्रिंसेस अपने मन में सोचने लगती है क्या मैंने यहाँ पे एक्सपर्ट को गुस्सा दिला दिया। और फिर अपने मन में कहते हैं कि नहीं यहाँ पे एक्सपर्ट है और यहाँ पे ऑर्डिनरी आदमी बनने का ट्राई कर रहे हैं, यहाँ पे ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे इसलिए वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करना नहीं चाहते, मैं यहाँ पे कितने केयरलेस हूँ। और फिर कहते कि सीनियर मुझे माफ कर दीजिए मैंने अगर आपको ऑफेंड किया हो। तो मैन कहते तो वो कहता कि नहीं इसकी यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगे कि तुमने यहाँ पे वाटरमेलन को एंजॉय किया। पर मैनकेटर रिप्लाई देते हुए कहता कि नहीं तुम यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी हो और मुझे वो देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगा कि तुमने यहाँ पे वाटरमेलन को एंजॉय किया। और फिर कहता है कि ब्लैकी फटाफट यहाँ पे आओ। और यहाँ पे जो मैनकेटर कुत्ता होता है यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे बाकी के जो वाटरमेलन उसको यहाँ पे दे देता है और कहता है यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है पर मैं यहाँ पे वेजिटेबल और फ्रूट्स काफी अच्छे से ग्रो करता हूँ और यहाँ पे जो ब्लैकी उसको भी काफी ज्यादा खाना पसंद है। और वो देखने के बाद यहाँ पे एम्प्रेस चौंक जाती है और कहती है तो यहाँ पे वाटरमेलन काफी ज्यादा अच्छा है और ये तो यहाँ पे स्पिरिचुअल फूड है और वो यहाँ पे स्पिरिचुअल फूड है, तुम यहाँ पे कुत्ते को कैसे दे सकते हो। और फिर अपने मन में सोचने लगती है क्या सीनियर मुझे ऐसा कहना चाहते कि यहाँ पे सारे लोग इक्वल है, भले तुम यहाँ पे कुत्ते को खिलाओ या किसी और को। और क्या एक्सपर्ट मुझे यहाँ पे कुछ सिखाना चाहते हैं। और फिर कहती हाँ मैं यहाँ पे समझ गया आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया और मैं आपकी आइडेंटिटी किसी को भी नहीं बताऊंगी। पर मैन कहता वो कहता है कि मिस आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मुझे तो कुछ भी पता नहीं चल रहा। पर यहाँ पे एम्प्रेस होती है मैनकेट को जेट टोकन दे देती और कहती कि शुक्रिया मुझे वाटरमेलन देने के लिए। और मैनकेट उसको देखने लगता है पर तभी उसके सर्वेंट होती है वो कहती कि मिस आप उनको नहीं दे सकते। पर यहाँ पे जो प्रिंसेस होती है वो कहती है मेरी मर्जी है और मैं इनको देना चाहती हूँ क्योंकि मैं पे बहुत ज़्यादा काइंड हो। और वो देने के बाद वहाँ से चली जाती है और यहाँ पे मैनकेट भी इनका शुक्रिया कर रहा होता है। और यहाँ पे दूसरी साइड जो प्रिंसेस के सर्वेंट होती है वो कहते हैं कि प्रिंसेस आपने इस बंदे को रेड पेंडेंट क्यों दिया, आपको नहीं पता कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो वो सुनने के बाद जो प्रिंसेस होती है वो कहती है बंदा यहाँ पे कोई भी ऑर्डिनरी बंदा नहीं है और वो यहाँ पे सीनियर है जो अपना कल्टीवेशन छुपा रहे और मैं उनके साथ यहाँ पे अच्छे से फ्रेंड बनाना चाहती हूँ इसलिए मैंने उनको जेट टोकन दिया है। और यहाँ पे दूसरी साइड प्रिंसेस से काफी ज्यादा खुश होती हूँ और कहती कि मैं यहाँ पे सच में काफी ज्यादा लकी हूँ कि मैंने यहाँ पे एक्सपर्ट को मिली और वहां से जाने लगती है। और यहाँ पे दूसरी साइड मैन कैरेक्टर यहाँ पे जेट पेंडेंट को देख रहा होता है और कहता है काफी ज्यादा अच्छा है और उसमें जो यहाँ पे कारीगरी की वो भी काफी ज्यादा अच्छी है, मुझे पहली बार किसी लड़की ने मुझे गिफ्ट दी है और मेरे लिए काफी अच्छा दिन है। पर तभी यहाँ पे जो ब्लैकी होता है वो जेट पेंडेंट को लेके भाग जाता है और हमारा मैन कैरेक्टर चिल्लाने लगता है और कहता है कि कुत्ते तुम यहीं पे रुक जा वरना मैं तुमको बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। और चिल्ला रहा होता है कि ब्लैकी ब्लैकी। और तभी हमको 3 एक्सपर्ट को दिखाया जाता है और कहता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मॉन्स्टर है और कहते हैं लगता है कि हम यहाँ पे मॉन्स्टर के काफी ज्यादा करीब है। और यार जो हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अब आप मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, तब तक के लिए गुड बाय और sayonara।